कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है और इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का कमोडिटी की ABCD। देखिए, आज कमोडिटी की ABCD में एक बहुत ही पॉलिटिकली काफ़ी सेंसिटिव कमोडिटी है, वो है दलहन। और जिस तरह से पिछले एक साल में दाम बढ़े हैं, चाहे वो तुअर के हो 15% तक बढ़ चुके हैं, मसूर, उड़द और मूंग के दाम पिछले एक साल में 5% से ज़्यादा बढ़े हैं। हालांकि चने के दाम और मसूर के दाम उस तेजी से नहीं बढ़े हैं। उत्पादन की स्थिति बता दें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। पूरी दुनिया में अकेले 25% उत्पादन दाल का भारत में होता है और 27% हम खपत करते हैं। मतलब दुनिया का जितना भी कंजम्पशन है ना, उसमें अकेले 27% भारत में दाल खाई जाती है। उसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में भी 15% हिस्सा है। तो हम लीडिंग इंपोर्टर है, लीडिंग एक्सपोर्टर है, सॉरी लीडिंग इंपोर्टर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है और लीडिंग यहाँ पर कंज्यूमर भी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है। लेकिन पिछले 4-5 साल में हालांकि यहाँ पर दालों के उत्पादन तो बढ़े हैं, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता है। और पिछले साल हमने देखा था कि खरीफ सीजन में जिस तरह से चिंता बढ़ी थी, इरेटिक मानसून और कहीं कहीं बेवजह बाढ़ वगैरह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो तुअर की फसल पिछले सीजन के मुकाबले जो खरीफ का सीजन था, उस सीजन के में केवल 36 लाख टन ही उत्पादन की संभावना। इससे हम इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि दाम अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 15% तक पिछले एक साल में तुअर के दाम सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि अब म्यांमार और कुछ अफ्रीकी देशों से हमारा इंपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी अफ्रीकी देशों में भी अब नए सीजन का जो तुअर है वो आने में वक्त है, यानी सितंबर तक वो आएगा। तब तक मैं सप्लाई को लेकर चिंता ज़्यादा है। हालांकि चने से सप्लाई की भरपाई हो रही है, लेकिन चना एक्सपोर्ट के भी एक जो नंबर आए थे फरवरी में वो काफ़ी ज़्यादा थे, वहाँ पर बम्पर एक्सपोर्ट के आंकड़े देखने को मिले थे। लेकिन मार्च अप्रैल में कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ है चने का, वो एक राहत की खबर है। और सरकार भी काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि जितने भी ट्रेडर्स हो, इंपोर्टर हो, स्टॉकिस्ट हो, उनको हर हफ्ते अपना स्टॉक के आंकड़े बताने हैं। और सरकार भी ये इस पर विचार कर रही है कि जो भी इंपोर्ट होंगे वो सरकारी एजेंसी के थ्रू हो, ताकि कोई भी उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो और जो सप्लाई हो घरेलू बाजार की वो पर्याप्त हो और यहाँ से दाम ज़्यादा दालों के नहीं बढ़े। इसलिए दालों के कारोबार को समझाना आज ज़रूरी था। इसलिए मैं कमोडिटी के ABCD में आज दलहन के कारोबार की बातें लेकर आया। बिल्कुल, तो दाल का उत्पादन भी भारत देश में काफ़ी होता है और इससे मार्केट में किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, इस पर रिसर्च लेकर अभी विश्वमोहन आपको समझा देते। चलिए